आज हम जानेंगे कि जिंजर यानी अदरक को हम अपने घर में एक छोटे सी पॉट में किस तरह से उगा सकते हैं और वो भी बहुत ही इजी तरीके से, है ना। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें लेना है एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, वही अदरक जो हम अपने घर में सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा अदरक का टुकड़े से ही हम इसमें बहुत सारे प्लांट्स बनाएंगे, है ना। अब हमें क्या करना है कि इस अदरक के टुकड़े के हमें छोटे छोटे और पीसेस कर लेना है। अगर आपके पास अंकुरित अदरक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बस आपके पास जो अदरक है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। छोटे छोटे इसके बारीक बारीक हम ऐसे टुकड़े बनाएंगे कि हम इसे इजीली बो सके, उगा सके, है ना। देखिए हमने यहाँ छोटे छोटे इस अदरक के टुकड़े के और 4 टुकड़े कर लिए हैं इस तरह से, है ना। अब हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। हमें इसके अंदर डालना है पानी। जी हाँ, हमें इसमें आधा डब्बा भर के इस तरह से पानी डालना है। जितना है ये कि बस ये जो हमारी अदरक है, जिंजर है, वो बस हाफ पानी में डुबोई रहे। हमें इसे फुल पानी में नहीं डुबोना है और बस ऐसे ही इसे रख देना है। 3 दिन बाद हम देखेंगे कि ये अच्छी तरह से अंकुरित हो गया है। इसमें छोटी छोटी शूटिंग निकलने लगी है, मतलब अंदर से छोटी छोटी ब्रांचेस इसकी रूट्स नज़र आने लगी है। ये देखो कितने अच्छे से इस पर स्प्राउटिंग हो गई है। लेकिन हमें अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि दूसरे जो जिंजर के पीसेज है उनमें उतनी अच्छी तरह से स्प्राउटिंग नहीं हुई है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम इसे दोबारा से इसे ऐसे ही डाल देते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इसे करें, ऐसा प्रोसेस किए तो इसे ढक्कन से बंद नहीं करना है, बल्कि इसे ऐसे ही छोड़ देना है। हम यहाँ फिर से दोबारा पानी डालेंगे और इसे ग्रो करने के लिए, इसकी स्प्राउटिंग होने के लिए हम दोबारा से ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। 1 हफ्ता यानी 7 दिन गुजर चुके हैं और 7 दिन के बाद जब हम इसे खोल कर देखेंगे तो वाओ, हमें बहुत ही अच्छा प्यारा रिजल्ट मिला है। क्योंकि इसमें हमने जितने 4 पीसेस डाले थे तकरीबन हर किसी में बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह की स्प्राउटिंग हो गई है। और देखो कहीं कहीं जगह तो इसकी रूट्स भी निकलने लगी है। मतलब ये कि हमने जो प्रोसेस किया था वो 100% सक्सेस हो गया है, सफल हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, है ना। अब हमें लेना है मिट्टी। हमने यहाँ एक छोटा सा गमला लिया है, इसमें मिट्टी डाली है। इस मिट्टी के लिए हमने क्या करना है कि हमें लेना है, इसके लिए भुरभुरी मिट्टी का प्रयोग करना है। इसके लिए हमने यहाँ लिया है गार्डन सॉइल 60% लिया है, वर्मी कंपोस्ट हमने 20% डाला है और रिवर सैंड जो है वो हमने 20% यहाँ पर डाला है। अगर आपके पास रिवर सैंड नहीं है तो आप यहाँ पर कोकोपीट अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ना। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इस तरह के किचन वेस्ट जो घर पर बनी हुई है, आप वो भी, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो भी डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें लेना है जो पीसेस हमने जिसमें स्प्राउटिंग हो गई थी, शूटिंग हो गई थी, अच्छी तरह से रूटिंग हो गई थी, उसे धीरे धीरे करके हम चारों तरफ इसे फैला देंगे इस तरह से, देखिए, है ना। इस तरह से जमाने के बाद हमें क्या करना है कि इसके ऊपर डालेंगे हम हल्की सी मिट्टी की परत डाल देंगे। बस आधा इंची के करीब करीब हमें इसके ऊपर मिट्टी की परत डालना है। हम इसे ज़्यादा भारी भार नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ क्या होता है कि इसकी जो रूटिंग होती है वो दब जाती है या फिर इसको ऊपर उगने में, ग्रो होने में, इसी क्योंकि ऊपर की तरफ ग्रो होता है तो इसे ऊपर और अंदर 2 तरफ ग्रो होता है तो इसे उस वक्त डिफ़िकल्टी जाती है। देखिए इस तरह से हमने ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है क्योंकि जो जिंजर होती है वो ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि अंदर के अंदर गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है ना। इसे बस हल्का हल्का हमें रोज़ाना स्प्रिंकल करना है पानी को। 1 महीने बाद हम देखेंगे कि 1 मंथ के बाद कि इसके अंदर अच्छे खासे, जहाँ जहाँ हमने ग्रो किया था वहाँ अच्छे खासे इसके प्लांट उगने लगे हैं। 2 महीने के बाद जब देखेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होने लगता है। इस तरह की इसकी कम से कम 2 से ढाई फीट तक की इसकी हाइट चली जाती है ना। 3 से 4 महीने के बाद ये फुल्ली ग्रो हो जाता है, यानी हमें लगने लगता है कि इट्स टाइम टू हार्वेस्टिंग। अगर ये सूखने लगे तो समझ लेना कि अब हमें हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। सूखने से पहले हार्वेस्टिंग करने के टाइम ये होता है कि इसके जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे करके पीले होने लगते हैं। मतलब ये है कि अब हमें इसकी मिट्टी अलग कर देना चाहिए और हमारे पौधों में से जिंजर हमें अलग कर देना चाहिए, है ना। तो बस फिर बस ये बहुत ही इजी तरीका है। आप इस तरह से अपने प्लांट को, बस पानी का ध्यान रखिए, रोज़ाना इसे पानी स्प्रिंकल कीजिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप इसे 4 से 5 घंटे की मिलती रहे। अदरवाइज़ क्या होगा कि इसके सिर्फ पत्ते बनेंगे और नीचे की तरफ इस जिंजर ग्रो नहीं होगी, है ना। तो बस फिर आप भी इस तरह से अपना प्लांट लगाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।